श्री महावीर प्रसाद महिला महाविद्यालय के सभागार में संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आए हुए सभी अतिथिगण, विद्यालय के इस महाविद्यालय के प्राचार्य और आए हुए आप सभी गणमान्य नागरिकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जैसा कि विदित है, हम सब एक बहुत ही शानदार नाटक की प्रस्तुति अभी देखेंगे, जिस नाटक का नाम है मरने के शॉर्टकट। इस कार्यक्रम में मंच पर जिनकी गरिमा में उपस्थिति है, इस श्री महावीर प्रसाद महिला महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ब्रज बहादुर सिंह जी उपस्थित हैं हमारे सामने। इस महाविद्यालय की डीएलएड की प्राचार्य श्रीमती विजया रानी वर्मा जी उपस्थित हैं। स्वामी विवेकानंद कॉलेज इटावा के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर आनंद दीक्षित जी की गरिमा में उपस्थिति है। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री आदरणीय श्री माननीय गिरीश चंद्र मिश्र जी उपस्थित हैं। आइए हम सब इन महनीय अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और अतिथियों से निवेदन करते हैं कि दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने की कृपा करें। हम सब तालियां बजाकर अभिनंदन करें। इस बार दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर इस महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ब्रज बहादुर सिंह जी, डीएलएड की प्राचार्य श्रीमती विजया रानी वर्मा जी और स्वामी विवेकानंद कॉलेज के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर आनंद दीक्षित जी मंच पर उपस्थित हैं। भारतोदय संस्था के सचिव आदरणीय माननीय गिरीश चंद्र मिश्र जी भी उपस्थित हैं। सभी लोग दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। दीप प्रज्वलन के तुरंत बाद हम लोग देखेंगे मरने के शॉर्टकट नाटक की नाट्य प्रस्तुति। बहुत ही शानदार प्रस्तुति है। मरने के शॉर्टकट जिसके लेखक हैं डॉक्टर संजय कुमार और निर्देशक हैं श्री चंद्रभाष सिंह जी। मैं संस्था के सचिव और इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक माननीय गिरीश चंद्र मिश्र जी से निवेदन करूंगा कि वो अतिथियों का स्वागत करें। मैं उनसे निवेदन करूंगा सर्वप्रथम इस महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ब्रज बहादुर सिंह जी के स्वागत के लिए, सम्मान के लिए क्या उन्हें बुके भेंटकर और अनुभव भेंटकर स्वागत करें। ऐसी तरह मैं निवेदन करूंगा कि डीएलएड इसी महाविद्यालय के डीएलएड की प्राचार्य विजया रानी जी का स्वागत करें। माननीय गिरीश ने आइए मैं अपने से निवेदन करता हूं कि सामने वो मंच पर अपना स्थान कुर्सियों पर ग्रहण करें।
नमस्कार। भूतों के इस नाटक में आप सभी का स्वागत है। यहां पर चारों तरफ भूत ही भूत है। कोई छोटा भूत, कोई लंबा भूत, कोई लंगड़ा भूत, कोई अंधा भूत, कोई बहरा भूत। हर जाति, हर धर्म के भूत यहां पर उपस्थित है। एक छोटे से कर्मचारी से लेकर अंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटीज तक यहां पर उपस्थित है। कोई एक पैर से लटक रहा है तो कोई दूसरे पैर से। और यहां केवल लटक ही नहीं रहे, कोई बिना गर्दन का है तो कोई बिना हाथ का। दरअसल हमारी इस दुनिया में जो भी आया है वो सब आत्महत्या करके ही आया है, और जो जिस तरह से मरा है वो उसी तरह से यहां भ्रमण कर रहे हैं। क्या कहा? मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं झूठ बोल रहा हूं? अब यकीन हुआ? अरे यहां पे जो भूत है वो हो सकता है आपके बगल में भी बैठा हो, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये मरे हुए बंधु बांधव करेंगे कुछ नहीं। लेकिन हाँ, अगर गलती से आपके साथ आपके घर निकल लिए तो देखो 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 उधर छोटा बच्चा। छोटू उधर क्यों बैठ रहा है? इधर आ, इधर आ, इधर आ। इधर आ बेटा। हाँ, मैं सामने जाकर बैठ जाऊं। वो दरअसल यहाँ पे जो खेला हो रहा है ना, मुझे देखने में बहुत मजा आ रहा है। आप जो बोलोगे ना, मैं वापस चली आऊंगी। बोलो ना, मैं सामने बैठ जाऊं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। वो देखो वहां पे, हाँ हाँ, वहां पे एक सीट खाली है आगे वाली रो में, देखो वहीं पर बैठ जाओ, ठीक है? हाँ हाँ। अरे आपको घबराना नहीं है और आपको कहीं इधर उधर हटना भी नहीं है। ये छोटा भूत करेगा कुछ नहीं, बस ऊंची आवाज में इससे बात मत करिएगा वरना ये इरिटेट हो जाता है। हाँ तो हाँ, मैं तो भूल ही गया, आप लोग यहाँ मरने का शॉर्टकट जानने के लिए आए हैं ना? बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। अरे भाई, जब बुलाया है तो बताना ही पड़ेगा। यहाँ पे जो लोग हैं मेरे सहयोगी, मैंने इन लोगों से बातचीत करी आज के इस प्रोग्राम के बारे में। बड़े खुश हो गए, कहने लगे जीते जी किसी काम तो आ नहीं सके, हम मरने के बाद ही और किसी काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। सारे के सारे लोग बड़े उतावले हो गए। अच्छा एक बात बताएं, ये जो आत्महत्या की समस्या है ना, ये नेशनल समस्या नहीं है, ये इंटरनेशनल समस्या है। जैसे कि थोड़ी सी समस्या हुई, आग लगा ली, थोड़े से परेशान हुए, फांसी का फंदा लटका लिया, या और ज्यादा परेशानी हुई, छत से कूद गए, या किसी ट्रेन के आगे आ गए। वैसे जितने भी भारतीय तरीके हैं, ट्रेंड है आत्महत्या करने के, वो सारे के सारे लोग फॉलो करते हैं। लेकिन मैं आपको इन सारे भूतों को बुलवाऊंगा आपके सामने, और ये सारे के सारे अपना अपना अनुभव बताएंगे। और अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि मरने का शॉर्टकट जानने की जरूरत है तो बाद में हम सब कलाकारों से मिल लीजिएगा, सब बता देंगे। और अगर आपको लगता है कि आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं है तो खुद तो समझना ही है, अपने घर परिवार में भी जाकर समझाना है कि किसी भी समस्या का हल आत्महत्या नहीं हो सकती। ठीक है? अरे डॉक्टर विजय, मरियम, संतोष, राजू, आप लोग जहां भी हैं यथास्थान पर बैठ जाओ। ठीक है। और सुनो, आप लोगों को मैं बारी बारी से बुलाऊंगा तो आप लोग आ जाना। देखो इधर जो चेयर खाली है वहां पे आराम से बैठ जाओ, किसी को डिस्टर्ब मत करना। हाँ, तो आप सब तैयार है ना? तो मैं सबसे पहले सबसे छोटे से शुरुआत करता हूं। ए छोटू,
छोटू आजा आजा आजा, हाँ आजा 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 आजा, अरे आजा 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 आजा, अरे आजा 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 भूत अंकल, मैं क्या बोलूं? अरे बताया तो था, तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताना है। सब कुछ बता दूं? हाँ। वो स्कूल वाली बात बता दूं, जब वो स्कूल में सारे बच्चे रूबी मिस को एकदम कटीली कटीली बोलते थे। अरे नहीं, ये पर्सनल बातें हैं, ये नहीं बताना है। तुम्हें ये बताना है कि तुम यहाँ आए कैसे। अच्छा। अच्छा सुनो, बताओ और मैं तुम्हारी जगह पे जाकर बैठूंगा। अंकल, ये तो मेरी बात सुनेंगे? अरे क्यों नहीं सुनेंगे, सुनने के लिए तो आए ना, सुनने के ना भाई साहब आप लोग, सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे। अच्छा मैं जा रहा हूँ तुम्हारी जगह बैठने, तो तुम बताना है। भूत अंकल, हाँ, हाँ। आप यहीं रुको ना, मुझे अकेले डर लग रहा है। बेटा भूत तुम हो, ये लोग नहीं, इनको तुमसे डरना है ना कि तुमको इनसे। अच्छा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। भूत अंकल, ये लोग नहीं डर रहे। डरेंगे डरेंगे, अरे भाई साहब बच्चे का मन रखने के लिए डर जाइए ना थोड़ा। वो देखो वो सब डर रहे हैं, डर रहे हैं। हाँ चलो बस। डर गए। जानते हैं, उस दिन मैं स्कूल से लौटी थी काफी डांट खाकर, क्योंकि मैंने मैथ का होमवर्क नहीं किया था। इसलिए मैथ टीचर ने बहुत कस के डांट लगाए थे। उस दिन तो ऐसा लग रहा था मेरा दिन ही खराब है, क्योंकि साइंस वाले टीचर ने अपने पीरियड में मुझे बाहर कर दिए थे, क्योंकि मैंने साइंस का भी होमवर्क नहीं किया था। और इसीलिए सारे बच्चे मुझ पर हंस रहे थे। और फिर स्कूल से मैं सीधा घर आ गई, और घर आके मैंने सबसे पहले टीवी ऑन किया। खुल जाओ, मामा कितना कस के बात देती है। मैंने तुमसे कितनी बार समझाया है कि स्कूल से आने के बाद सबसे पहले मुंह हाथ धोया करो, लेकिन नहीं। और ये जूते इधर कहाँ पड़े? जाओ इनको बाहर रख के आओ। चलो जाओ, और टीवी बंद करो। हमारा फ्लैट 6ठी मंजिल पे था। मुझे इतना जोर का गुस्सा आया कि मैंने आप देखा न था और अपनी बालकनी से दे मारी छलांग। मैं फिर से स्कूल जाना चाहती हूँ। मैं अपने दोस्तों को बहुत मिस कर रही हूँ। मैं अपने सभी टीचर को मिस कर रही हूँ, यहाँ तक कि उनके पनिशमेंट को भी।
मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की है आत्महत्या करके। मुझे छत से नहीं कूदना चाहिए था, या अकेले लटके रहो, ना कोई काम ना कोई दाम। पता नहीं मुझे कब तक ये जिंदगी जीनी होगी। मैं फिर से स्कूल जाना चाहती हूँ, अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहती हूँ। मैं फिर से स्कूल जाना चाहती हूँ, फिर से स्कूल जाना चाहती हूँ, फिर से स्कूल जाना चाहती हूँ। भूत अंकल, मेरा हो गया, मैं जा रही हूँ। भूत आइए अब आपको केशव से मिलवाते हैं। केशव को झूला झूलने का बहुत एक्सपीरियंस है। झूला बोले तो गले में फंदा डालकर लटकने का। केशव, अरे, आगे तो वहां क्यों बैठा यार? आना, आओ आओ, आ जाओ। अरे दर्शक तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, आजा आजा, आ केशव, आना। हाँ आजा, आजा। हाँ, आओ। केशव, तुमने आत्महत्या क्यों की? वो आत्महत्या करने के पीछे वो मेथड क्या था? बताना हमारे दर्शकों को, बताओ बताओ। साला जिसे देखो वही सलाह मारता था। ये कर लो, वो कर लो, इसकी नौकरी कर लो, उसकी नौकरी कर लो, यहाँ दुकान खोल लो, वहां दुकान खोल लो। प्रतिदिन नाश्ते से शुरू होती थी नसीहतें और रात के सोने तक मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। अरे ठीक है, मैं बेकार था, लेकिन कुछ करने का जज्बा था मेरे अंदर। मुझे नहीं करनी थी सल्सवेयर की नौकरी, मुझे नहीं बनना था किसी बीमा कंपनी का एजेंट, मुझे नहीं खोलना था कोई छोटी मोटी दुकानें। मुझे कुछ नया करना था, परंपरा से अलग हटकर। और ऐसी बात नहीं है कि मैंने कुछ नहीं की, मैंने की। घर परिवार सगे संबंधियों के दबाव में आकर मैंने 2-3 जगह नौकरियां की, लेकिन ये बॉस का भोगना, कर्मचारियों की चापलूसी और अफसरों का आपसी मतभेद, ये मुझे नहीं जमा। और फाइनली मैंने एक अपरंपरागत जीवन जीना ठीक समझा,
जिस दिन मैंने आत्महत्या की उस दिन मैंने ज्यादा नहीं सोचा। माँ और रेगनी बांधने के लिए एक रस्सी लाई हुई थी। मैं गया, रस्सी उठाया और गले में डाला और क्या अंगे से लटकाया और लटक गया। माँ, माँ, कैसे है माँ, कैसे हो? मैं तुझे कितना मिस करता हूँ माँ। मैं तुझे कितना मिस करता हूँ बता नहीं सकता माँ। माँ, मैं सच कहूं तो मुझे इस शरीर से छुटकारा मिल गया, लेकिन इन कष्टों से छुटकारा आज भी नहीं मिला माँ। माँ, मुझे अगर पहले पता होता कि मरने के बाद भी मुझे कष्टों से छुटकारा नहीं मिलेगा तो मैं कभी नहीं आत्महत्या करता माँ। मैं कभी नहीं आत्महत्या करता, कभी नहीं करता माँ। माँ, मैंने कितनी बड़ी गलती की माँ। मैं जब भी माँ के बारे में सोचता हूँ तो मेरी बेचैनी बढ़ जाती है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मैं अब भी सोचता हूँ तुम्हारे गोदी में आके अपना सर रख के थोड़ा सा आराम कर लो, लेकिन मैं चाह कर भी नहीं आ सकता माँ। माँ, मैं कितना स्वार्थी हूँ, कितना बड़ा स्वार्थी हूँ माँ। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचा माँ। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। खुशी से मिलेंगे आप लोग। कैसी विडंबना है ना कि जिस लड़की का नाम खुशी था उसे ही अपनी जिंदगी में एक खुशियां नसीब नहीं। खुशी के माता पिता की चिंता थी खुशी के विवाह को लेकर, और बेचारी खुशी चिंतित रहती थी अपने माता पिता की चिंता को देख। खुशी के पिता एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क की जॉब करते थे। उनकी इतनी आमदनी नहीं थी कि खुशी के लिए एक अच्छा दूल्हा खरीद के ला सके। एक बात बताऊं आपको, मुझे ना ये दूल्हे वाला बिजनेस लगता बहुत बढ़िया। हर सीजन
ग्रेड 10 टका बढ़ जाता है और नीचे आने का तो नाम ही नहीं लेता। यू नो व्हाट, मुझे एक दूल्हे और एक कॉल गर्ल में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। दोनों अपनी अपनी बोली लगवाते हैं और दोनों ही अपने आप को बाजार में बेचने के लिए आते हैं। खैर, जैसे तैसे हमारी खुशी का बेड़ा पार कर उसके पिता ने अपनी हैसियत से ज्यादा, कई ज्यादा दिया दहेज में अपने दामाद को। लेकिन ये दहेज के लोभी और लालची लोगों का ना कभी पेट नहीं भरता। उन्होंने खुशी को शादी के पहले महीने से ही प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। देख हरामजादी, मुझे बिजनेस के लिए पैसे चाहिए तो चाहिए। अगर तू पैसे नहीं ला सकती तो मुझे तुझे रोज मारूंगा हरामजादी, रोज। देखिए देखिए, मेरे पापा के पास और पैसे नहीं है और मेरी शादी में पापा ने बहुत से लोन ले रखे। उनके पास और पैसे नहीं है मुझे देने के लिए और ना ही उन्हें अब लोन मिलने वाला है। कैसा बाप है रे तेरा? अपने दामाद को पैसे नहीं दे सकता है बिजनेस करने के लिए, लेकिन ठेके पे पैसा उड़ा सकता है। प्लीज माँ, अब मेरे पापा के बारे में भला बुरा मत कहिए। वो इस तरह के व्यक्ति नहीं है। साली मेरी माँ से जबान लड़ाती है। नहीं। मुझसे जबान लड़ाती है, मार। साली जब तक पैसा नहीं लाएगी ना, तेरे साथ ऐसा ही होता रहेगा। और उन लोगों का अत्याचार बढ़ता ही गया। सास खड़ी होकर उकसाती रहती, ननद, देवर, जेठ, जेठानी सब मिलकर मुझे तब तक मारते जब तक कि मैं बेहोश न हो जाती। और उस दिन अत्याचार की सारी सीमाएं पार हो गई। मैं मार खाकर अर्धनग्न अवस्था में पड़ी थी। मेरे शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि मैं अपना हाथ भी हिला सकूं। पहले मेरे जेठ ने मेरे साथ मेरे देवर ने मेरे साथ जब मुझे होश आया तो मैं किचन में पड़ी थी। तभी मेरी नजर केरोसिन तेल के उसके कैन में पड़ी। शायद वो मुझे मारने के लिए लाया गया था। मेरे साथ फिर से बलात्कार हो, फिर से मेरी चमड़ी उधेड़ी जाए। मैंने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का निश्चय किया।
मेरा पूरा शरीर जला हुआ था। चेहरा तो आप पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि मरने से पहले 3 दिनों तक जिस दर्द, कष्ट, पीड़ा को मैं सह रही थी, मैं वो बयान नहीं कर सकती। न मैं ठीक से खड़ी हो पा रही थी, न बैठ पा रही थी, न लेट पा रही थी, न कुछ खा पा रही थी, न कुछ पी पा रही थी। उनका क्या हुआ? जेल गए कि नहीं? उन्हें सजा हुई या नहीं? पता नहीं, मुझे उसके बारे में क्या, मुझे तो ये मनुष्यों के बारे में सोचकर ही डर लगता है। ये लोग हमें भूत बोलते हैं, हमें डायन कहते हैं, लेकिन असली भूत, पिशाच, राक्षस तो ये लोग हैं, वैसे दरिंदे कहीं के। मुझे नट से छुटकारा मिल गया, काफी है। यहाँ मैं सांस ले सकती हूँ, यहाँ शांति है। पर अब अगर सोचूं तो मुझे अपने किए में पश्चाताप हो रहा है। क्यों दी मैंने अपनी जान? मनुष्य का जीवन ईश्वर द्वारा दिए गए सबसे खूबसूरत तोहफा है। मुझे अपने माँ बाप के घर वापस चले जाना चाहिए था, समाज की चिंता किए बगैर। जानती हूँ, समाज के लिए शादी के बाद बेटी का घर माँ बाप के लिए पराया हो जाता है। मैं पूछती हूँ क्यों? जिस घर में जन्म लिया, लाड प्यार से पले बढ़े, शिक्षा ग्रहण किया, जीवन को जाना, वही घर पराया क्यों हो जाता है? मुझे आत्महत्या नहीं करना चाहिए था, मुझे लड़ना चाहिए था। अपने माँ बाप की मदद से मैं खुद को पुनर्स्थापित कर सकती थी, खुद को आत्मनिर्भर बना सकती थी, शायद दूसरे की भी मदद कर सकती थी। न टूट कर बिखरो जमीन पर, आसमान तो खुला है, कम से कम पंख तो फैला ले। पर एक बात बोलूं, आप लोग ना कभी चल के आत्महत्या मत करिएगा, कभी मत करिएगा। बहुत बहुत दर्द होता है, बहुत कष्ट होता है, कभी मत करना, कभी मत करना। बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। हमारा हो गया, मैं चलती हूँ। हीरोइन से मिलेंगे आप? आपको क्या लगता है हमारे यहाँ सब अरे गहरे ही आते हैं? हमारे यहाँ भी एक टॉप क्लास की हीरोइन आई है अभी। तो चलिए मिलते हैं। आपको क्या लगता है? चलिए मिलते हैं, क्योंकि आ रही है हीरोइन। तो दिल थाम के बैठिए, आ रही है हीरोइन। मुझे भी मिला दे शराब पीने के रोता है।
डैड को था कि मैं ज्यादा से ज्यादा फिल्में करूं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। अरे नहीं 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 साहब, अरे बेबी आपकी फिल्म करेगी। अरे बोला ना बेबी आपकी फिल्म करेगी। अरे उसके पास ढेर सारे प्रोजेक्ट है तो क्या हुआ। अरे आप बस अकाउंट में रोकड़ा भेजते जाइए और खुश रहिए। मेरी मॉम हमेशा चौकन्ने रहती कि मेरा किसी से अफेयर ना हो जाए। देखो, उस शायर के बच्चे से दूर रहा करो। वो एक्टर होगा अपने घर का, समझी? तुम्हारा उसके साथ मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उससे दूर रहा करो। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को था कि मैं उनके साथ शामें और रातें गुजारूं। हे बेबी, शाम को क्या कर रही हो? आ जाना शाम को हिस्ट्री इंटरनेशनल पे। तुमको कल का सीन भी समझा दूंगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा ड्राइवर आपको पिक कर लेगा। तो फिर मिलते हैं कल। बाय। और इन सब के बीच मैं गायब हो गई। मेरा अपना कहने को कोई नहीं था जिससे मैं अपने दिल की बात शेयर कर सकूं। बनावटी हंसी हंसते हंसते जबड़े दर्द करने लगते थे, लेकिन दिल से एक ही आवाज आती थी, ये तुम क्या कर रही हो? अपने दिल की सुनो। फिर दिल की सुनती तो मॉम डैड नाराज हो जाते और फिर जो भी रिश्ते बने थे वो फिल्म फ्लॉप होने के साथ साथ सब गायब हो गए। फिर रोल के लिए मारा मारी नहीं, फिर हीरोइनों के बीच में मर्द सिली। हर रिलीज से पहले का नर्वसनेस। नहीं 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 नहीं। और इन सब के बाद मैंने अपने आप को नशे में डुबाना शुरू कर दिया। और उस दिन मिशेल की पार्टी में मैंने जानबूझकर
थक गई थी, मुझे आराम चाहिए था। ओवरडोज में सहन नहीं कर पाई और फिर तीसरे दिन ही मेरी मौत हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरी शव यात्रा पर बेहिसाब भीड़ थी, लेकिन ज्यादातर मेरे अपने थे। तभी जुबान में गंदे गंदे ताने कस रहे थे। पापा रो रहे थे क्योंकि उनका सोने का अंडा देने वाली मुर्गी अब नहीं रही। मम्मी भी रो रही थी क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी पार्टीज और हीरो की चमक धमक का दी एंड हो गया था। प्रोड्यूसर अपने पैसे डूबने के गम में रो रहा था, तो डायरेक्टर अपनी हसीन शामों और रातों को याद करके आंसू बहा रहा था। मैम, तो आपको अब कैसा लग रहा है? अच्छा तो नहीं कहूंगी। पहले भी तन्हा थी, अब भी तन्हा हूं। हाई रूटीन की आदी जो हो गई थी, अब यहाँ पर मन ही नहीं लगता। यहाँ काम जो नहीं है करने को। लेकिन एक दिल की बात बताऊं कि मुझे सुसाइड नहीं करना चाहिए था। अपनी जिंदगी अपने दम पर जीनी चाहिए थी। एक बात और बताऊं, आप लोग कभी आत्महत्या मत करना, क्योंकि परेशानी का हल आत्महत्या नहीं है। एक राज की बात बताऊं, यहाँ की दुनिया आपकी दुनिया से अलग जरूर है, लेकिन यहाँ कार्टूनों की कमी नहीं है। तरह तरह के कार्टून भूत भूतनी अपनी ऊट पटांग हरकतों से सभी को परेशान करते हैं और उनका मनोरंजन भी। अब इन्हें ही देख लीजिए, शहर के सबसे नामी डॉक्टर थे, लेकिन खुद की लापरवाही इन्हें ले डूबी। एक पैर से नहीं लटकने का, दोनों पैरों से लटकने का, ब्लड का बराबर सर्कुलेशन होगा। रुको। हाँ, मैं तुम्हें एक क्रीम लिख देता हूँ, इसे रात में 2 टाइम लगाने का, ठीक है? तुम्हारा चेहरा कैटरीना के माफिक चमकेगा, ठीक है? हाँ। अच्छा, बड़े आए कैटरीना की तरह मुंह चमकाने वाला। अरे ओ बेटू भूत, अपना मोटापा कम करने का। मोटापा अगर कम नहीं होगा तो तेरे को बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, ब्लड प्रेशर, शुगर और ना जाने क्या क्या। अरे बॉलीवुड को देखो। वैसे इनकी बात कोई सुनता नहीं है, और सुनेगा भी क्यों भला? न किसी को शुगर है, न बीपी है, न किसी को भूख लगती है और न ही प्यास। और हाँ, वहां भी मेंटल टेंशन था और यहाँ भी मेंटल टेंशन कुछ कम नहीं है। और इसी मेंटल टेंशन से निजात पाने के लिए डॉक्टर साहब ने खुदकुशी कर ली थी। पता नहीं क्यों मैं जिस चीज के लिए मना करता हूँ मरीजों को वही करना होता है। अगर मैंने मना किया है कि मीठा नहीं खाना है तो मरीजों को मीठा ही खाना है, और अगर मैंने चटपटे के लिए मना कर दिया तो मरीज चटपटा ही खाएंगे। आजकल डॉक्टर की सुनता ही कौन है? देखते ही देखते मेरे शहर में मेरे अगल बगल बहुत सारे नर्सिंग होम और क्लिनिक खुल गए और मेरे यहाँ मरीजों का आना जाना कम हो गया। वहीं दूसरी ओर मेरे परिवार वालों की मांगे सूरसा के मुख की तरह फैलती ही जा रही थी। पापा, मेरी सभी
जमा करना है स्कूल में। देखिए जी, अगले सप्ताह दोनों की शादी है। अरे मेरे भैया, बड़े भैया का लड़का, मैंने एक डायमंड का सेट देख रखा है, उसके लिए मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। पापा 5 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख हालांकि मेरी इस स्थिति का जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ। जब मेरी प्रैक्टिस अच्छी चल रही थी तो मैं इनकी सारी डिमांड्स पूरी करता चला गया, और इनकी डिमांड्स पूरी करने के चक्कर में मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। और फिर एक दिन मेरे दिमाग में एक अजीब सा विचार पनपा। ये एनेस्थीसिया है, लोगों को बेहोश करने की दवा। आज तक इसे मरीजों को देता आया था, आज खुद लेकर देखता हूं। मैंने एनेस्थीसिया का एक बहुत बड़ा डोज ले लिया था। उसके बाद मैं 1 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती रहा, आईसीयू में। और वहां के जूनियर डॉक्टरों ने मेरे परिवार वालों से पैसे वसूलने में बिल्कुल कोताही नहीं बरती। और फिर एक दिन भगवान की कृपा हुई और मौत ने मुझ पर कृपा दृष्टि दिखाई और मैं यहाँ आ गया। और अगर मैं सर्वाइव कर भी जाता तो मैं नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाता, क्योंकि मैंने एनेस्थीसिया का इतना बड़ा डोज लिया था कि उसके बाद अगर इंसान भगवान को प्यारा हो गया तो ठीक, नहीं तो मानसिक संतुलन बिगड़ने का खतरा हमेशा बना रहता है। और अगर एक बार मानसिक संतुलन बिगड़ा तो ना घर के रह जाते हैं ना घाट के। अभी आए हो? खुद से आए हो कि लाया गया? खुद से आया हूँ। एक और केस। कैसे, मतलब क्या हुआ था, कैसे मर गए भाई? क्यों बताऊं? तुम्हें क्यों बताऊं? अरे तुम कोई नाटककार हो, पत्रकार हो, क्यों जाननी है तुम्हें मेरी कहानी? अरे भाई मुझे नहीं जाननी है, इन लोगों को
जाननी है। दरअसल ये लोग ना मरने का शॉर्टकट जानने आए हैं, यानी वो आसान तरीका जिससे मौत मिल जाए और दर्द भी ना हो। अब भाई ये लोग आ गए हैं तो बताना तो पड़ेगा ही। सब लोगों ने बता दिया, तुम ही बचे हो, तो ऐसा करो तुम इन लोगों को बताओ कि भाई कैसे मरे थे, जिसमें दर्द भी ना हो और मौत भी आसानी से मिल जाए। मैं चलता हूं, ठीक है? नमस्ते, मेरा नाम सूरज है। मेरे मम्मी पापा बचपन से मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे। मेरी मम्मी कहती कि उनके भाई का लड़का इंजीनियर है तो तुम्हें भी इंजीनियर बनना। पापा कहते उनकी बहन की बेटी इंजीनियर है तो तुम्हें भी इंजीनियर बनना। पर मुझे इंजीनियर नहीं बनना था, मुझे तो फोटोग्राफर बनना था। कैमरे के लेंस से दुनिया देखनी थी। अरे मैंने उनसे कितनी बार कहा कि मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, मुझे फोटोग्राफर बनना है, पर वो मेरे सुनते ही कहा थे। अरे उन्हें तो जो उनके रिश्तेदारों के कामयाब बच्चे कर रहे हैं वो मुझसे कराना था ना। अरे क्या जरूरी है जो दूसरों के बच्चे कर रहे हैं हम भी वही करें? अरे क्यों करें भाई? उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और जबरदस्ती मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, पर फिर भी मैंने पढ़ाई की। अपने सपनों को मार कर मैंने पढ़ाई की। रिजल्ट आया, फर्स्ट डिवीजन में 2 नंबर से रह गया। फिर क्या, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते ताना ताना ताना, मन लगाकर पढ़ाई नहीं की, मन लगाकर पढ़ाई नहीं। अरे जब मेरा इंजीनियरिंग में मन लगे तो पढ़ाई करूंगा। और एक बात बताइए, क्या गारंटी है कि फर्स्ट डिवीजन वाला बच्चा ही सफल होगा? सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन वाला कभी सफल ही नहीं होगा। और अगर ऐसा ही है तो क्यों बनाते हो सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन? अरे फर्स्ट डिवीजन के बाद ही सीधा मेल कर दो ना। अभी 3 दिन पहले की बात है, मैं थोड़ा लेट के सोकर उठा। मम्मी ने उठते ही ताना दे दिया कि बस दिन भर सोते रहो, काम धाम कुछ है नहीं। मेरा इतना खून खोला, मैं पक चुका था, थक चुका था उनकी बातें सुनकर। मैं भी निकल गया घर से। वहीं पास में एक रेलवे लाइन है, उधर से एक ट्रेन आ रही थी तेज रफ्तार से और इधर से मैं भी गुस्से में जा रहा था। मैंने भी आग देखा ना, ताक लगा दी, चला। एक झटके में सब खत्म। पल के लिए लगा सारी परेशानियां दूर हो गई, पर फिर मैंने अपने शरीर के छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर बिखरे देखे। मैं बोरी में भरकर लाया गया था। बड़ी मुश्किलों में पहचाना गया कि मैं सूरज हूं, माफ करिएगा था। मेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़ों के आगे मेरी मम्मी मेरे पापा रो रहे थे। वो कह रहे थे हमें नहीं बनाना तुझे इंजीनियर, तू फोटोग्राफर ही बन, बस तू लौट जा, बस तू लौट जा। अरे ऐसा भी भला होता, पहले कहना चाहिए था ना, पहले ध्यान देना था ना। तब तो आप दूसरों के बच्चों को देखते रहे। अरे आपने मुझसे कभी पूछा? आपने मुझसे कभी पूछा पापा मुझे क्या करना है? अरे आपने मुझसे कभी पूछा पापा? I'm sorry पापा, I'm sorry मम्मी,
रहा था। अरे अरे अब तो मैं ना इंजीनियर ना फोटोग्राफर, अरे अब तो मैं आपका बेटा भी नहीं हूँ। मैंने आप लोगों के लिए पूछ रही कि आप सॉरी आप लोगों को एक बात बताऊं, ट्रेन के आगे कभी मत कूदिएगा, बहुत बहुत दर्द होता है, शरीर के इतने इतने टुकड़े होते हैं। अरे कई बार तो कोई अंग मिलता भी नहीं। ट्रेन के आगे मत कूद, ट्रेन के आगे मत कूदना, ट्रेन के आगे मत कूद, ट्रेन के आगे मत कूद, ट्रेन के आगे मत कूद। घबरा के कहते हैं कि मत जाइए, मरकर चैन ना पाए तो भी ना जाए। चारों ओर भूत ही भूत, सैकड़ों हजारों की संख्या हर जगह नजर आ रही, लेकिन सभी के चित्रों पर एक मायूसी, एक पश्चाताप और फिर से जिंदगी जीने की आकांक्षा। जिंदगी से हार नहीं होने आत्महत्या तो कर, लेकिन क्या वो इस जिंदगी से खुश है? क्या आप लोग खुदकुशी करने के बाद खुश हैं? नहीं। आप क्या चाहते हो? हम फिर से जीना चाहते हैं, हम फिर से जीना चाहते हैं। भूत है कि जीना चाहते हैं। और आप अगर ये शॉर्टकट मेथड जानने की इच्छा है तो कार्यों की बात भूतों से मिल लीजिए। अरे रुको भाई रुको, अरे भाई मेरी बात करो भाई, अरे भाई बंद करो पीछे। अरे बंद क्यों कर दिया? अरे किसने बंद किया? माफ करिएगा दर्शक, इस नाटक का इस गाने और नृत्य से कोई संबंध नहीं है, पर एक भूत है, सुनते कहा किसी शुरू हो जाओ। Hey!
आर्यन। मृत्युंजय। मैं अनूप कुमार जायसवाल। कृष्ण कुमार पांडे। जूही कुमारी, दीना भारती, मुकेश चौहान, मुकुल चौहान, अतुल यादव, रोहित चौहान, अभिषेक कुमार, उज्जवल सिंह। और इस नाटक के हमारे लेखक थे डॉक्टर कुमार संजय। ये झारखंड में एक विश्वविद्यालय है, वहाँ पर अंग्रेजी के टीचर प्रोफेसर हैं। और ये जो भी कोई नाटक लिखते हैं ये सबसे पहले वहाँ पे मुझे पोस्ट कर देते हैं। और इस नाटक का निर्देशक मैं चंद्रभाष सिंह और मैं और आज के जो हमारे संचालक महोदय थे। कहने की बात नहीं, आपने बिल्कुल सजीव चित्रण करके सबको हिप्नोटाइज कर दिया और बहुत बड़ा संदेश है हमारे युवाओं के लिए, हम सब लोगों के लिए कि ये जीवन जीने का ही नाम है और संघर्ष करते रहना चाहिए। Miles to go before sleep. हमारे मैं आज का प्रोग्राम मैं उनकी प्रतिक्रिया चाहूँगा कि आज का प्रोग्राम कल का भी उन्होंने देखा था और आज का भी देखा। कल के प्रोग्राम के लिए बस ये कहना चाहेंगे और कल एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था कि धीरे धीरे हम कबीर को भूल रहे हैं, कबीर की शिक्षाओं को भूल रहे हैं और समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ उत्पन्न हो गई हैं। तो हमें कबीर जैसे महान संतों को दोबारा से याद करना चाहिए। उनकी शिक्षा से जो आज का नाटक था इस तरह की बाधाओं को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। वर्तमान समय में भी बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हो रहे हैं, जैसे आजकल हम प्रेमानंद जी महाराज के बारे में सुन रहे हैं। किसी विशेष प्रकार का मंत्र नहीं बता रहे, किसी विशेष प्रकार की पूजा नहीं बता रहे, कोई ऐसा अनुष्ठान नहीं बता रहे, सिर्फ जीवन की लड़ाइयों में कैसे लड़ते हुए आगे बढ़ना है। फिर वो कष्ट आपका चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, आर्थिक हो, उसे झेलते हुए आप जीवन से लड़िए और अच्छे कर्म को अपना जीवन समर्पित करके आगे बढ़ते रहिए। सुसाइड करना कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मरने के बाद का एक जीवन तो और ज़्यादा कष्टमय होगा। वहाँ पर आप कुछ और नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे कई रास्ते हैं। तो लड़िए, लड़ने से मत डरिए, हारिए मत। हार कर आत्मविश्वास हो करके अपनी आत्मा को खो देना। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको पता चल जाता है हमारा 2 दिन या 2 महीने या 2 साल के बाद हम नहीं रहेंगे, तो वो सुसाइड थोड़ी कर लेते हैं। उस 2 साल को भी वो अच्छे से जीते हैं। तो जो भी जीवन मिला है उसको अच्छे से जिए। यही इस नाटक का और कल के नाटक का था कि कल की चीज़ों का सहारा लेकर के आज की आत्महत्या को टाल दें। कल का नाटक और आज की वास्तविकता। आज के नाटक में कहीं पर किसी क्षण किसी पल में हमको आभास नहीं हुआ कि नाटक था। हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को जी रहा और अंतिम में जो बच्चा इंजीनियर आया उसने मुझ जैसे पत्थर दिल को रुला दिया। पता नहीं आप लोगों पर क्या बीता, लेकिन मेरी आंखों ये पीड़ा है समाज की जो उकीरी है चंद्रभाष ने। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे चंद्रभाष जी, आप जो उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर अग्रसर होते जाते हैं, उन्नति आपके चरणों का आलिंगन करे। और ऐसा का मैं परम ऋणी रहूंगा कि इतने बड़े आयोजन को आप चुपचाप कर लेते हैं, हम जान नहीं पाते। लखनऊ में इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्था हो जाती
बच्चों ने यहाँ देखा है, ये सब हमारी मसाल निकल के आगे जाएंगे और पूरा विश्वास है भारत को उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्य के पथ पर चलना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, चले गए पर चलना है, आगे बढ़ना है। आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। आत्महत्या कदापि नहीं, आत्मघाती कोई कदम कदापि नहीं, नेगेटिव कुछ भी नहीं। भारत सदैव पॉजिटिव रहा है, पॉजिटिव रहेगा, आगे बढ़ेगा। ये जो विसंगतियां आई अति महत्वाकांक्षा से आई, अति महत्वाकांक्षा भी कदापि ये हम जितनी कमी होती है कि हम अपने बच्चे को जितनी उसकी क्षमता है उससे अधिक आंकते हैं, कर ले जाते हैं। गुरु का काम है, गुरु मिट्टी के लोहे से दक्षिण गणेश आदि करके मूर्तियां बना देता है, एक पत्थर के टुकड़े से अखंड मूर्ति बना देता है। गुरु को काम है, गुरु समझता है किस बच्चे से क्या कराना है। हे गुरु श्रेष्ठ, हे चिन्हवास, हे निर्देशक, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप उत्तर प्राप्त करें और सारे इन जो कलाकार थे उन कलाकार की कला को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं भी शिक्षक लेकिन इस कला को प्रणाम करता हूँ भाई साहब का, डॉक्टर साहब का, बहन जी का। इसको क्या कहूँ, मैं तो अचानक यहाँ पहुँच गया। कहाँ मेरा क्षेत्र इटावा है, इसके लिए मैं भाई साहब का, माननीय गिरीश का, जो माननीय है उत्तर प्रदेश सरकार के, लेकिन आज तो ये लगा कि बहुत बड़ी थाती आपने संरचना की छिपा कर रखी है, उसको क्षेत्र में लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग को मालूम है सुंदर सुंदर चेहरे देख रहे हैं, हमारे दो सहयोगी हैं सचिन जी और सही भाई, आप लोग मंच पे आ जाइए। यही तो हमारे सहयोगी जिनसे मंच में हम लोग और कल हमारा नाटक है किस्सा भोजपुर का, और आज बच्चे कुछ कम नजर आ रहे हैं, कल कुछ ज्यादा बच्चे थे। उम्मीद करते हैं कि कल संख्या बढ़ेगी। और आज जितने भी बच्चे हैं, ये नाटक मैंने बहुत पहले किया था एक बार, और जिसमें सीमेंस थाना शायरा जी आए थे। उन्होंने कहा था कि ये नाटक स्कूलों में करने के लिए, बच्चों के सामने करने के लिए, क्योंकि सोसाइटी जैसी समस्या बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है, परीक्षाओं में सफलता, नौकरी न मिलना और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। और आज मैं आप सब लोगों के सामने इस नाटक का मंचन किया, मुझे खुशी है कि कम से कम बच्चों ने देखा, और ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जिंदगी में एक बात को गांठ बांध लेंगे कि आत्महत्या कभी भी किसी चीज़ का हल नहीं है। आप खुद इस बात को लेके चलेंगे और अपने सहयोगियों से, आपके जो दोस्त हैं, घर परिवार हैं, उनको भी बताएंगे कि आत्महत्या से कुछ हल नहीं होता, बल्कि आत्महत्या करने के बाद अपने आप माँ बाप को, अपने दोस्तों को, परिवार वालों को और परेशान करके चले जाते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए। और आप सभी लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद। यहाँ के पूरे स्टाफ, कल मिलेंगे।